सबसे पहले बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। तो 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद कर्नाटक के बेल्लारी में राहुल गांधी की रैली हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी आरएसएस पर हमला किया और कहा कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा नफरत की विचारधारा है और दोनों देश तोड़ने का काम करती है, लेकिन कांग्रेस हमेशा देश को जोड़ने का काम करती है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भाईचारा बढ़ाया जा रहा है। राहुल गांधी ने महंगाई पर भी केंद्र सरकार को घेरा तो कर्नाटक बीजेपी सरकार पर भी बरसे। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने भी रैली को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोई मुझे कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है लॉयर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्ची कहती है मैं पुलिस फोर्सेस में काम करना चाहती हूं। ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ। उसके बाद मैं उनसे पूछता हूं क्या तुम्हें लगता है, तुम्हें भरोसा है कि कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद तुम्हें नौकरी मिलेगी? ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರೈಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ नौकरी सिगुत्ता? जवाब मिलता है भरोसा नहीं है, हमें नहीं लगता कि हमें नौकरी मिलेगी। उत्तर सिग्तದೆ, ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ। आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 45 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆ। प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ। कहां गए 2 करोड़ रोजगार? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದು 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ? उल्टा करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। ಅವರ ನೀತಿಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पोस्ट वेकेंट क्यों हैं? ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ? और प्रधानमंत्री की पॉलिसियों ने, नोटबंदी, जीएसटी और उन्होंने जो कोविड के समय किया उसके कारण 12.5 करोड़ युवाओं रोजगार खो गए। राहुल गांधी जी इतिहास बनाने जा रहे हैं देश के अंदर। आज़ादी के बाद में इस प्रकार की यात्रा पहली बार देश को देखने को मिल रही है। यात्राएं कई हुई है विभिन्न मकसदों से। ये यात्रा एक चुनौतियों का सामना करने के लिए है। चुनौतियाँ हैं फासिस्टी ताकतों की, सांप्रदायिक ताकतों की, जिन्होंने देश को बर्बाद करने के लिए जो कदम उठाए हुए हैं उनकी हम निंदा करते हैं। संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, महंगाई बेरोजगारी की मार आम आदमी पे पड़ी हुई है। इस माहौल के अंदर राहुल गांधी जी का जो संदेश है वो देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। ये भावना राहुल गांधी जी जो प्रकट कर रहे हैं रास्ते के अंदर, उसका चिंतन हो रहा, मनन हो रहा कि वास्तव में देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम। किस दिशा में जाएगा वो बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने हैं और लोग समझ गए हैं इन चालों को, जिन चालों के माध्यम से यूपीए गवर्नमेंट को बदनाम करके इन्होंने सत्ता हासिल करी है। ना लोकपाल आ पाया, ना काला धन आ पाया। जिस रूप में यूपीए गवर्नमेंट बनी थी पहली बार आज़ादी के बाद में, अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई। पार्लियामेंट में कानून बनाए गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, चाहे वो राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, महात्मा गांधी नरेगा हो, राइट टू एजुकेशन हो, फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, तमाम कानून बनाए गए हैं। कानून बना के अधिकार पब्लिक को देने का काम शुरू किया, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, चौमुखी विकास किया।
लोक कल्याणकारी योजना लेके आए, सोशल सिक्योरिटी का ताना बाना बुना, पर जिस प्रकार बदनाम करके ये लोग सत्ता में आए हैं, ध्रुवीकरण करके धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति करना बहुत आसान होता है। पर देश का नवनिर्माण करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी सोच चाहिए, जो आज़ादी मिलते ही किस प्रकार से उन्होंने आधारभूत ढांचा तैयार किया, देश के अंदर बड़े बड़े बांध बनाए किसानों के लिए, बिजली उत्पादन करी, कारखाने लगाए, संस्थाएं बनाई, IIT, IIM, IIIT अब बनी है जाकर के। पर जिस प्रकार उन्होंने शुरुआत करी थी संस्थाओं की, आज उस पर देश खड़ा है, आत्मनिर्भर बना है।